नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किरण चौधरी के जाने के बाद हुड्डा के विरुद्ध एसआर के गुट होगा कमजोर, भाजपा के लिए क्या है संकेत? मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में किरण चौधरी बेटी श्रुति चौधरी के साथ भाजपा में हुई शामिल। हरियाणा की राजनीति में चौधरी बंसीलाल का विशेष प्रभाव, नायब सैनी ने कहा। किरण ने हमेशा मजबूती से रखी हरियाणा की बात, मनोहर लाल का बयान। यूके में 26 डिग्री तापमान पर जारी हुआ अलर्ट, भारतीय बोले इतना तो हमारे घर में एसी का रहता है तापमान। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अमेज़न का पैकेट खोलते ही उड़ गए पति पत्नी के होश। क्या था ऐसा बॉक्स में जिससे उड़े पति पत्नी के होश? असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, करीमगंज में भूस्खलन से जाने कितने लोगों की हुई मौत। मंगाफ अग्निकांड में मृतकों के परिजनों के लिए कुवैत ने किया मुआवजे का ऐलान, जाने मिलेंगे कितने रुपए। प्रियंका चोपड़ा को गर्दन पर लगी चोट, शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस के साथ हुआ बड़ा हादसा। दिल रखने पर श्रद्धा कपूर ने राहुल मोदी के साथ फोटो शेयर कर लिखी दिल की बात। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अपने गृहनगर में बुला दिए गए बल्लेबाजों में खौफ पैदा करने वाले मार्शल, उनकी कब्र की सुध लेने वाला कोई नहीं। आइए जानते हैं कौन है वो। ज्यादा अभ्यास से फार्म पकड़ने की राह पर, कोहली मैट वाली पिच पर की प्रैक्टिस। अब खबर विस्तार से। हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल की नेता रह चुकी किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के कई राजनीतिक मायने हैं। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने की घटना को सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम नहीं माना जा सकता। उनके भाजपा में जाने से हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समानांतर काम कर रहे एसआर के गुट की गतिविधियां कमजोर पड़ेंगी। अब एसआर के गुट के नाम के पीछे से किरण तो हट जाएगा, लेकिन वीरेंद्र सिंह के एसआर के गुट में शामिल होने से इसका नया नाम एसआरबी यानी वीरेंद्र पड़ सकता है। कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी के भाजपा में जाने के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हुड्डा समर्थक किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने को उनकी सफलता के रूप में देख रहे हैं। किरण चौधरी समेत एसआर के गुट के तमाम प्रयासों के बावजूद हुड्डा ने किरण की बेटी श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा का टिकट नहीं लेने दिया था। हुड्डा ने भिवानी में अपने चहेते विधायक रावदान सिंह को टिकट दिलाया। भले रावदान सिंह चुनाव हार गए, लेकिन श्रुति चौधरी का टिकट कटवाकर हुड्डा इस संकेत देने में कामयाब रहे थे कि हरियाणा में वह जो चाहेंगे वही होगा। हुड्डा पर लग रहे आरोप, राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि आखिर हुड्डा अपने समानांतर नेताओं को राज्य में क्यों उभरने नहीं दे रहे हैं। इसे हुड्डा की कांग्रेस हाईकमान में मजबूत पकड़ के साथ साथ लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीतवाने की सफलता से भी जोड़कर देखा जा सकता है। पूर्व में हुड्डा से नाराज होकर राव इंद्रजीत सिंह, वीरेंद्र सिंह और कुलदीप बिश्नोई सरीखे नेता भाजपा में शामिल होकर राजनीतिक के मुकाम हासिल कर चुके हैं। वीरेंद्र सिंह स्वयं केंद्रीय मंत्री बने और अपने बेटे ब्रजेंद्र सिंह को हिसार से सांसद बनवाया। राव इंद्रजीत भाजपा की राजनीति में पूरी तरह से रच बस चुके हैं और तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। वीरेंद्र हालांकि वापस कांग्रेस में लौट आए, लेकिन हुड्डा ने उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को भी हिसार से लोकसभा का टिकट नहीं लेने दिया है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर अशोक तंवर भी हुड्डा से टकराव के चलते कांग्रेस छोड़ने को मजबूर हुए थे, जो अब भाजपा की राजनीति कर रहे हैं। एक ही पार्टी में हरियाणा की राजनीति के चारों लाल कांग्रेस में रहते हुए कुलदीप बिश्नोई की कभी हुड्डा से नहीं बनी। कुलदीप भाजपा में गए और अपने बेटे भव्य बिश्नोई को विधायक बनवा लिया। अब किरण चौधरी के राजनीतिक भविष्य के संवरने के दिन बताए जा रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में ये भी चर्चा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल राज्य के ऐसे चौथे लाल बन गए जिनके नेतृत्व में देश की राजनीति के प्रमुख घराने देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल की अगली पीढ़ियां काम करने लगी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में तोशाम की विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, हरियाणा के लोकसभा चुनाव सह प्रभारी रहे पूर्व सांसद सुरेंद्र नागर तथा पूर्व सांसद अनुराधा चौधरी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस छोड़कर आई दोनों नेताओं को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई और पार्टी में शामिल होने पर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चौधरी बंसीलाल परिवार का पूरा समय हरियाणा की राजनीति को समर्पित कर रहा है। किरण चौधरी व श्रुति चौधरी के आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। भाजपा परिवार में उन्हें पूरा मान सम्मान मिलेगा। हरियाणा की मजबूती और विकास के लिए मिलकर कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी बंसीलाल व उनके परिवार का हरियाणा की राजनीति में विशेष प्रभाव रहा है। उन्होंने कहा कि किरण चौधरी व श्रुति चौधरी के साथ मिलकर भाजपा एक परिवार की तरह हरियाणा को मजबूत करने का काम करेगी। शरीर कांग्रेस में तो मन भाजपा में रहा। केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है जब हरियाणा की 2 प्रमुख हस्तियां भाजपा में शामिल हो रही हैं। इससे हरियाणा में पार्टी को मजबूती मिलेगी। किरण चौधरी के साथ उन्होंने विधानसभा में काम किया है। 9.5 वर्षों तक उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किरण चौधरी के कार्य करने के तरीके को देखा है।
किरण चौधरी शरीर से भले ही कांग्रेस में रही हो, पर वे प्रदेश सरकार के कार्यों से हमेशा प्रभावित रही, इसलिए कह सकते हैं कि उनका मन पहले से ही भाजपा की नीतियों में रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा में नए और पुराने का कोई विषय नहीं होता है, पार्टी में सभी को पूरा मान सम्मान मिलता है। प्रदेश को किरण और श्रुति के भाजपा में आने से लाभ मिलेगा। मनोहर लाल ने कहा कि चौधरी बंसीलाल के साथ उन्होंने बहुत काम किया है। वर्ष 1996 से 1998 के शासनकाल में जब उनकी भाजपा के साथ साझी सरकार थी, तब उनके साथ काम करने का मौका मिला था। प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प से प्रभावित होकर ज्वाइन की भाजपा। किरण 5 बार विधायक रहीं। किरण चौधरी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासकारी नीतियों, विशेषकर विकसित भारत के संकल्प से प्रभावित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी सोच के साथ देश की जनता ने तीसरी बार उन्हें सत्ता सौंपी। प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यों को भी खुलकर प्रशंसा की और कहा कि पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म कर उन्होंने नई दिशा दी है, इसलिए आज का युवा उज्जवल भविष्य देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी बंसीलाल की तरह ही मनोहर लाल ने भी ईमानदारी से अच्छा कार्य किया है। किरण चौधरी ने कहा कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। करीब 20 साल पहले उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस में विलय करवाया था, अब वह साथ छोड़ दिया है। अब भाजपा की नीतियों को घर घर पहुंचाएंगे और तीसरी बार भाजपा हरियाणा में जीत का परचम लहराएगी। प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक फैसले लिए, देश का नाम चमकाया, श्रुति ने कहा। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, पूरे विश्व में भारत का नाम चमकाया है। वह भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही है। उनके लिए गौरव की बात है कि चौधरी बंसीलाल के साथ श्री मनोहर लाल काम कर चुके हैं। चौधरी बंसीलाल व चौधरी सुरेंद्र सिंह ने हरियाणा को विकसित बनाने के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा कि हम भाजपा में इसलिए जुड़ रहे हैं कि देश प्रदेश को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। भारत के कई राज्यों में लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। लोगों को अब बेसब्री से मानसून का इंतजार है। यूनाइटेड किंगडम में जून के अंत तक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिसके बाद वहां हीट वेव अलर्ट की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद ये मुद्दा भारतीयों के लिए हंसी का मुद्दा बना हुआ है। नॉर्थ इंडिया के शहरों में भीषण गर्मी पड़ रही है। आलम यह है कि अब सुबह और रात में भी साथ ही दोपहर जैसी फीलिंग होती है। जून के महीने में लोग गर्मी से इस कदर परेशान हो गए हैं कि बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली जैसे शहरों में तो रोज पारा 45 से 48 डिग्री तक पहुंच रहा है। ऐसे में ब्रिटेन की एक खबर भारतीयों के बीच हंसी ठिठोली का जरिया बन गई है। द मिरर एक रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में जून के अंत तक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिसके बाद वहां हीट वेव अलर्ट की घोषणा कर दी गई। यूके स्थित आउटलेट ने एक्स पर रिपोर्ट के लिंक में साथ लिखा, ब्रिटेन में 48 घंटे 26 डिग्री सेल्सियस में हीट वेव रहेगी, जिससे इंग्लैंड में 5 शहर सबसे गर्म रहेंगे। फिर क्या? आउटलेट के पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गए और भारतीयों के बीच चर्चा का विषय बन गई। इस रिपोर्ट पर भारतीय मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं। भारतीय वन सेवा अधिकारी परवीन कासवान न केवल यूके में मौसम को सुखद घोषित किया, बल्कि ये भी व्यक्त किया कि ये तापमान भारत में डिफॉल्ट एसी सेटिंग से सिर्फ 2 डिग्री अधिक है। बेंगलुरु के रहने वाले कपल ने एक ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए Xbox कंट्रोलर मंगाया था। हालांकि अमेजॉन के जरिए भेजे गए सामान के पैकेट में एक जिंदा कोबरा सांप मिला। वीडियो में देखा जा सकता है कि पैकेज के अंदर एक सांप है। कस्टमर की शिकायत पर कंपनी ने माफी मांग ली। ये घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। ऑनलाइन शॉपिंग की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कभी कभी कस्टमर को ऐसी चीजें भी डिलीवर कर दी जाती है जिससे उनकी परेशानी बढ़ जाती है। बेंगलुरु में एक कस्टमर को पैकेज में कथित तौर पर कोबरा सांप मिल गया। दरअसल पति पत्नी ने Xbox कंट्रोलर मंगवाया था। पैकेज का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पैकेज के अंदर एक सांप है। दंपति ने वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी कि उन्हें अमेजॉन कस्टमर केयर से जब इस घटना के बारे में बात की गई तो उन्हें 2 घंटे के लिए होल्ड पर रख दिया गया। जानकारी के मुताबिक पत्नी का नाम तन्वी है। वो बेंगलुरु के सरजापुर रोड की रहने वाली है। तन्वी की शिकायत पर अमेजॉन ने माफी मांग ली। कंपनी के कस्टमर केयर ने लिखा, अमेजॉन ऑर्डर से आपको हुई असुविधा के बारे में जानकर हमें खेद है। हम चाहेंगे कि इसकी जांच हो। प्लीज जरूरी चीजें जल्द से जल्द हमें भेजें और हमारी टीम अपडेट के साथ जल्दी आपसे संपर्क करेगी। बताते चलें कि अमेजॉन ने पूरा पैसा रिफंड कर दिया। वहां सांप को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है। असम में बाढ़ की वजह कई जिलों में भूस्खलन की घटना घटी है। राज्य के करीमगंज जिले में भूस्खलन की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। राज्य में बाढ़ की वजह से 15 जिलों के 1.61 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से राज्य में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के करीमगंज जिले के बदरपुर इलाके में भूस्खलन में 3 नाबालिगों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। करीमगंज के पुलिस अधीक्षक पार्थ प्रोतिम दास ने जानकारी दी कि असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर है। राज्य में बाढ़ की वजह से 15 जिलों के 1.61 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से राज्य में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि बाढ़ की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कोपिली का जलस्तर नागांव जिले के कामपुर में खतरे के निशान के ऊपर रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने सोमवार को 1 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी करते हुए गुवाहाटी में लगातार बारिश होने की भविष्यवाणी की है। बताते चलें कि चक्रवात रेमल के कारण असम में भारी बारिश हुई है, जिससे व्यापक बाढ़ आ गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ के कारण 14 जिले और 309 गाँव प्रभावित हुए हैं।
जिनमें करीमगंज सबसे अधिक प्रभावित है। कुवैत के मंगाफ अग्निकांड में मुआवजे का ऐलान हो गया है। कुवैत सरकार ने अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 15,000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 12.5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। आपको बता दें कि बीते हफ्ते इस अग्निकांड में 50 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में 46 भारतीय भी शामिल थे। कुवैत सरकार दक्षिणी अहमदी प्रांत के मंगाफ में लगी भीषण आग में मृत लोगों के परिवारों को 15,000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 12.5 लाख रुपए देगी। बता दें कि इस अग्निकांड में 40 भारतीयों सहित 50 लोगों की मौत हो गई थी। कुवैती अधिकारियों के अनुसार मंगाफ शहर में 12 जुलाई को 7 मंजिला इमारत में लगी आग भूतल पर स्थित गार्ड के कमरों में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। इस इमारत में 196 प्रवासी कामगार रहते थे, जिनमें से ज्यादातर भारतीय थे। अरब टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सबा के आदेश पर मृतकों के परिवारों को 15,000 अमेरिकी डॉलर का मुआवजा मिलेगा। सरकारी सूत्रों के हवाले से अखबार ने कहा कि मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी और इसे मृतकों के देशों के दूतावासों को दिया जाएगा। संबंधित दूतावास सुनिश्चित करेंगे कि मृतकों के परिवारों को तुरंत एक सुचारू रूप से धनराशि वितरित की जाए। ग्लोबल सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा फैंस की फेवरेट मानी जाती है, लेकिन इस वक्त प्रियंका को लेकर जो खबर सामने आ रही है उससे उनके चाहने वालों की चिंता बढ़ जाएगी। फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रियंका एक हादसे का शिकार हो गई हैं और उनको गर्दन पर चोट लगी है, जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर दिखाई है। हिंदी सिनेमा से लेकर हॉलीवुड तक अपनी शानदार अदाकारी की छाप छोड़ने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा किसी अलग पहचान की मोहताज नहीं है। प्रियंका के चाहने वालों की तादाद काफी ज्यादा है, लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही है वो उनके फैंस की चिंता का सबब बन सकती है। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस घायल हो गई है और उनको गर्दन पर चोट लगी है। इसकी एक तस्वीर को अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जब से प्रियंका चोपड़ा अपने पति और हॉलीवुड सुपरस्टार निक जोनस के साथ विदेश में शिफ्ट हुई है, तब से वह अंग्रेजी फिल्मों में ज्यादा एक्टिव रहने लगी है। मौजूदा समय में भी प्रियंका अपनी आने वाली हॉलीवुड फिल्म द ब्लफ्स की शूटिंग कर रही है, लेकिन इस दौरान उनके साथ एक हादसा हो गया। काफी समय से एक खबर आ रही थी कि श्रद्धा कपूर अपनी फिल्म तो झूठी में मक्कार में राइटर राहुल मोदी को डेट कर रही है। अब डेटिंग की अफवाहों के बीच अभिनेत्री ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में राहुल के साथ एक फोटो शेयर किया। इस तस्वीर ने सभी का ध्यान खींचा और फैंस इसे उनके रिलेशनशिप का कंफर्मेशन मान रहे हैं। श्रद्धा कपूर अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों के जरिए फैंस के साथ अपनी दिल की बातें शेयर करती हैं। पिछले काफी समय से खबर आ रही थी कि वह कथित तौर पर तो झूठी में मक्कार के राइटर राहुल मोदी को डेट कर रही है। हालांकि एक्ट्रेस या राहुल में से किसी ने भी इस खबर को कंफर्म नहीं किया था, लेकिन अब हाल ही में एक्ट्रेस ने कंफर्म कर दिया है कि वह राहुल मोदी को डेट कर रही है। श्रद्धा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में राहुल के साथ एक तस्वीर शेयर कर डेटिंग की खबरों को और भी हवा दे दी है। श्रद्धा ने जो तस्वीर पोस्ट की है एक सेल्फी है, जिसमें श्रद्धा कैमरे के सामने मुस्कुरा रही है, जबकि राहुल ने अजीब चेहरा बनाया हुआ है। तस्वीर शेयर करते हुए श्रद्धा ने लिखा, दिल रख ली, नींद तो वापस कर दिया। तस्वीर में श्रद्धा ने राहुल को टैग भी किया है और उस पर हाथ वाला इमोजी भी बनाया है। सोशल मीडिया पर श्रद्धा और राहुल की तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। फैंस इस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। मार्शल ने अपना अंतिम टेस्ट मैच 1991 में खेला था और उन्होंने 81 टेस्ट मैचों में 20.94 की औसत से 376 विकेट लिए थे। 41 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण 4 नवंबर 1999 को मार्शल का निधन हो गया था और उन्हें सेंट बार्थोमेयू के चर्चयार्ड में दफनाया गया था। उन्हें जहां दफनाया गया था वहां चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। दुनिया भर के बल्लेबाजों के जहन में खौफ भरने वाले कैरेबियन गेंदबाज मैल्कम मार्शल का पैर जब क्रीज पर पड़ता था तो लगता था कि उनके जूते जैसे नाच रहे हों। वह रूढ़िवादी तरीके से आउटस्विंग और इनस्विंग की महारत बनाए रखते थे। वह एक बाहुबली भुजा वाले फुर्तीले गेंदबाज थे। उनकी बाउंसर मौत की तरह बल्लेबाज की तरफ बढ़ती थी, जिससे बचने के लिए एक पल भी कम था। 18 अप्रैल 1958 को बारबाडोस के ब्रिजटाउन में पैदा हुए इस खतरनाक कैरेबियाई गेंदबाज को अब उन्हीं के शहर ब्रिजटाउन ने भुलासा दिया है। ग्रांड क्लो एडमस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम से कुछ ही दूरी पर वह स्थान है जहां इस दिग्गज क्रिकेटर को दफनाया गया है, लेकिन विडंबना है कि इस जगह की सुध लेने वाला कोई नहीं है। मैल्कम मार्शल की उपलब्धियों को क्रिकेट जगत ने सम्मान दिया है, लेकिन उनके असामयिक निधन के 25 साल बाद उनके गृहनगर में लगता नहीं है कि कोई उन्हें उस तरह से याद करता है जिसका वह हकदार है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अगर किसी से पूछा जाता है कि मार्शल को कहाँ दफनाया गया तो किसी के पास इसका जवाब नहीं होता है। अपनों ने भले ही मार्शल को भुला दिया हो, लेकिन कुछ साल पहले मुंबई के एक प्रशंसक मैंसी ने अपने पसंदीदा क्रिकेटर को कब्र की यह हालत देखी नहीं गई और उन्होंने इसका कायाकल्प करने का निर्णय लिया। मैंसी बारबाडोस पहुंची और जिस कब्र के आसपास गंदगी थी, हर जगह जंगली घास उगी हुई थी, उस स्थान को बदलने में लग गई। इसके लिए उन्होंने वेस्ट इंडीज के कुछ पूर्व क्रिकेटरों की भी सहायता ली। भारतीय टीम के बारबाडोस पहुंचकर अब तक 2 वैकल्पिक अभ्यास किए गए हैं। वैकल्पिक अभ्यास सत्र होने के बावजूद दोनों में लगभग सभी खिलाड़ी अभ्यास करने आए। मंगलवार को सिर्फ विकेट कीपर ऋषभ पंत नहीं आए। टीम ने केसिंगटन स्टेडियम में पहले वार्म अप किया और फिर एक एक करके नेट पर आए। विराट अपनी फॉर्म को लेकर कितने चिंतित हैं, कोहली नेट पर खूब पसीने बहा रहे हैं।
भारतीय टीम भले ही अजय रहकर T20 विश्व कप की सुपर 8 में पहुंच गई हो, लेकिन उसकी बल्लेबाजी और खासकर विराट कोहली का फॉर्म चिंता का विषय है। भारत को गुरुवार को यहां के केसिंगटन स्टेडियम में अफगानिस्तान से भिड़ना है। विराट को भी पता है और यही कारण है कि वह मंगलवार को अभ्यास सत्र के दौरान 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं। भारत ने अमेरिका में ग्रुप मैच में आयरलैंड, पाकिस्तान और अमेरिका को हराया, जबकि कनाडा का मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इन 3 में से 2 मैचों में भारतीय बल्लेबाजी किसी तरह बस चल ही गई। हालांकि वहां की ड्रॉप इन पिचें भी इसकी वजह थी। अगर भारत को विश्व कप जीतना है तो उसके ओपनर रोहित और विराट को रन बनाने होंगे। रोहित ने जरूर इस विश्व कप में अर्धशतक लगाए, लेकिन विराट अब तक एक गोल्डन डक के साथ कुल 5 रन ही बना पाए हैं। भारतीय टीम ने बारबाडोस पहुंचकर अब तक 2 वैकल्पिक अभ्यास किए हैं। वैकल्पिक अभ्यास सत्र होने के बावजूद दोनों में लगभग सभी खिलाड़ी अभ्यास करने आए। मंगलवार को सिर्फ विकेट कीपर ऋषभ पंत नहीं आए। टीम ने केसिंगटन स्टेडियम में पहले वार्म अप किया और फिर एक-एक करके नेट पर आए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।